हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, नफ़रत का भाग 18वां लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होगा। कैंटीन में एक प्रोजेक्टर पर पिक्चर्स चल रही थी जिसमें सानवी अर्जुन के साथ थी। दूसरे में सानवी और अर्जुन एक दूसरे के बाहों में थे। एक में अर्जुन ने सानवी का हाथ पकड़ा हुआ था और एक में दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। सानवी ने जैसे ही देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी सीट से खड़ी हो गई। तभी सबके कानों में थप्पड़ मारने की आवाज़ आई तो सबने उसी ओर देखा। अब आगे सबने उस ओर देखा तो शानवी के गालों पे हाथ रखे हुए थे। मेहू ने उसे थप्पड़ मारा था। सबकी नज़र उन दोनों पर ही थी। शीतल भी वही आ गई थी। वो भागकर शानवी के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नज़र सामने गई तो उन फोटो को देखकर उसने भी एक नज़र शानवी को देखा। शानवी, क्या बदतमीजी है। मेहू, उफ, मैडम को मेरी बात बदतमीजी लग रही है और इनकी ये हरकतें अच्छी है। हे भगवान, शादीशुदा होकर एक बच्चे की माँ होकर भी अपने बॉस पर डोरे डाल रही हो। छी छी, कितनी बेशर्म लड़की हो। शानवी, जस्ट शट अप, ओके। सोच समझकर किसी के बारे में बोला करो। मेहू, सोच समझकर सबूत के साथ बोल रही हूँ। तभी अर्जुन, कपिल और अहाना तीनों उसी ओर आए तो सब भीड़ को एक साथ देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तीनों ने एक दूसरे की ओर इशारा किया और जैसे ही अहाना की नज़र सामने चल रही फोटो पे गई तो उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर उस ओर देखने को कहा। अर्जुन ने जैसे ही देखा जल्दी से आगे आ गया। मैं हूँ, तुम्हें मालूम है ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं? उसका पता नहीं, लेकिन मुझे मालूम है। जैसे ही सबने ये आवाज़ सुनी तो सबने पीछे देखा तो अर्जुन खड़ा था। ये सब बोलते हुए वो बहुत आगे आ गया था। मैं हूँ सर, ये लड़की आपको फंसाने की कोशिश कर रही थी, बस मैं तो। अर्जुन, शट अप, बच्चा नहीं हूँ, मुझे दिखाई और सुनाई देता है। इतना बोल अर्जुन ने जैसे ही सानवी को की ओर देखा तो उसके गाल पे थप्पड़ के निशान बन चुके थे जो कि साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन, उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं हूँ, बट सर ये लड़की आप पर। अर्जुन, शट अप, नाम है उसका? अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। उसका नाम शानवी अर्जुन ओबराय है। ये मेरी वाइफ है एंड इस कंपनी की मालकिन है जिसकी कंपनी में आप काम कर रही हैं। अगर किसी के ऊपर उंगलियां उठाना हो तो पहली बात उसके बारे में जान लेना चाहिए। सबने जैसे ही अर्जुन और शानवी के रिश्ते के बारे में सुना तो सब उनको देखने लगे। सानवी भी लगातार अर्जुन को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे। अर्जुन, कपिल, थोड़ा तेज आवाज में। अहाना आगे आकर शानवी को पकड़कर चेयर पर बिठाते हुए, शानवी, आप ठीक है ना? शानवी, अहाना उठकर मेहू को थप्पड़ मारते हुए, एक लड़की हो के दूसरी लड़की पे थप्पड़ मारते हुए और उसे उल्टा सीधा बोलते हुए, शर्म नहीं आती क्या? मेहू, सॉरी सर, मैं तो वो। कपिल, अर्जुन, हो गया? अर्जुन, पकड़ा दो इसे और इज्जत के साथ जाने दो। शुक्र है ये लड़की है इसलिए जिंदा जा रही है, वरना मैं क्या करता पता नहीं था मुझे भी। मेहू, सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था, मुझे से गलती हो गई। अर्जुन, मुझे सॉरी नहीं चाहिए, समझी? कपिल, ऐड करो कि इसे जुर्माना देना होगा। मेहू, सर प्लीज़। अर्जुन, ऐड करो, इन्हें कभी भी दूसरी नौकरी ना मिले। मेहू, सॉरी सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अर्जुन, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए कि तुम किसकी वाइफ के बारे में बोल रही हो। शानवी खड़े होकर अर्जुन का हाथ पकड़कर, प्लीज़ अर्जुन, बस नौकरी से निकाल दो, पर प्लीज़ और कुछ नहीं। अर्जुन वहाँ से जाते हुए, कपिल निकाल कर दे दो, इतना बोल अर्जुन वहाँ से चला गया। कपिल भी वहाँ से चला गया। अहाना अब
आप सबको अलग से बोलना पड़ेगा। सब खत्म हो गया, जाके काम कीजिए। शीतल, शानवी, क्या ये सब सच है? शानवी कुछ बोल दी उससे पहले अहाना ने कहा, अहाना, यस, ये सब सच है। इतना बोल अहाना ने शानवी का हाथ पकड़ा और लेकर चली गई। मैं हूँ अभी भी वही खड़ी थी। तभी उसी के पास कपिल आया और एक लेटर देते हुए कहा, कपिल, कुछ तो सोचा होता। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। थैंक यू। मैं हूँ हल्की सी स्माइल करके, तुम्हारी वाइफ सच में बहुत जोर से मारती है यार। कपिल, ज़्यादा लगा क्या? मैं हूँ, अरे यार ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इतना बकवास काम करवाया ना मुझसे तुम, मुझसे पूछ मत। कपिल, सॉरी मैं हूँ, मेरा रिजिनेशन लेटर सच में है। कपिल हंसते हुए, नहीं यार मैं हूँ, अब मैं चलती हूँ। बस तेरे भाई से टक्कर न हो दोबारा, वरना वो मुझे मार देगा। कपिल, इतना बुरा भी नहीं है मिस्टर अर्जुन जी। मैं हूँ, थोड़ा सैड होकर। कपिल, सैड मुंह मत बना, वो किसी और का हो गया। अब जाओ मिस मेहिका राज। मेहिका, जी जा रही हूँ ना। काम निकलते ही भगा रहा है उसके गले लगकर। बाय, इतना बोल वहां से चली गई। कपिल ने एक नज़र चारों ओर की और स्माइल करते हुए वहां से चला गया। सानवी को अहाना अर्जुन की केबिन में ले गए आई थी। अहाना, आप उसे जवाब दे सकती थी ना। शानवी कुछ नहीं बोल रही थी। उसके सामने अर्जुन गुस्से में बैठा हुआ उसे ही घूर रहा था। अहाना ने एक नज़र दोनों को देखा और टेबल के पास रैक में रखे फर्स्ट एड किट से दवाई निकालकर टेबल पे रखी और मुड़ते हुए कहा, अहाना, सर मैं आती हूँ, आप दवाई लगा देना प्लीज़। इतना बोल अहाना बिना सवाल का जवाब सुने वहाँ से चली गई। सानवी अभी वैसे ही बैठी थी। अर्जुन ने एक नज़र उसे देखा और उठकर उसके पास आया और घुटनों के बल बैठकर उसके गालों पे दवाई लगाने लगी। सानवी को हल्की सी जलन और दर्द महसूस हो रही थी। उसने दर्द की वजह से अर्जुन के कंधे की शर्ट कसकर पकड़ ली। अर्जुन, ज़्यादा दर्द हो रहा है? सानवी, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन सबको बताने की क्या ज़रूरत थी? अर्जुन, मतलब सबको बताकर गलती कर दी, सिर्फ कुछ लोगों को ही बताना था। सानवी, शट अप। अर्जुन, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अर्जुन खड़े होकर उसकी बाजू पकड़कर, तो उससे क्यों नहीं बोला ये सब? वहाँ गुस्सा नहीं आया? उस लड़की की बातें सही लगी तुम्हें? हमेशा से ना गलत फैसला लेती आई हो तुम। मैं जहाँ बोलना होता है वहाँ तुम्हारी बोली निकलती नहीं है और बस मुझे लड़वा लो क्या? सानवी, देखो, इतना बोल सानवी ने एक बार अर्जुन को उंगली दिखाई, लेकिन अगले ही पल नीचे करके बाहर चली गई। अर्जुन ने एक बार भी सानवी को रोकने की कोशिश नहीं की थी। आज का पूरा दिन यूं ही निकल गया था। सबके दिमाग में आज का सीन चल रहा था। सानवी आज जल्दी घर आ गई थी। उसने किसी से बात नहीं की थी। आरव घर आया तो शानवी को घर पहले देखकर और भी खुश था, क्योंकि शानवी की जगह से मीरा खुश रहती थी, वजह से मीरा खुश रहती थी। आरव शानवी के पास बैठते हुए, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? वैसे ऑफिस में कुछ हुआ था? सानवी, नहीं तो। आरव जी, क्यों, क्या हुआ? आरव, झूठ बोल रही हो ना? झूठ भी बोलने लगी तुम मुझसे अब? सानवी, नहीं तो। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोला, सच में कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आरव उसके गाल पे एक उंगली टच करके, फिर ये क्या है, ये किसने किया? सानवी, वो आज ना उसने आरव को सब कुछ बता दिया। आरव, व्हाट? इतना कुछ हो गया? तुमने उस लड़की को जवाब क्यों नहीं दिया? और तुमने सब सुन लिया? अर्जुन ने नहीं कहा या फिर किसी ने भी कुछ नहीं कहा? सानवी, क्या करती मैं? आरव, अच्छा कोई बात नहीं, मूड ठीक करो और डिनर करो। सानवी, चलो। दोनों खाना खाने आ गए थे। सानवी ने मीरा को जल्दी से सुला दिया था। थोड़ी देर में दोनों ने डिनर किया और ऊपर छत पे आ गए। आरव,
आसमान में देखकर स्माइल कर रहा था। सानवी उसी के पास खड़ी हुई थी। अपने दिल की बात बोल देना चाहिए। ये सुनते ही आरव ने सानवी को देखा। सानवी, आपका नहीं मालूम, लेकिन उसकी आंखों में और आपकी आंखों में साफ दिखाई देता है। इस शब्दों की ज़रूरत है। आरव जी, दिल की बात बोल दीजिए, कहीं पता चले आप लेट हो गए। आरव, ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम ज़्यादा सोच रही हो। सानवी, इश्क वो वाला है जो छुपाए भी नहीं छुपती। आरव जी, फिर आप क्या कोशिश कर रहे हैं? खैर, सोचिएगा ज़रूर। इतना बोल सानवी अपने कमरे में आ गई। आरव अभी भी आसमान में देख रहा था। उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। आरव कुछ देर में रूम आ गया और बेड पर लेटकर कुछ सोच रहा था। उसकी सोचते हुए कब आंख लगी पता ही नहीं चला। अर्जुन अपने रूम की बालकनी में खड़ा हुआ था। उसकी नज़र इस कोने में थी जहां अधिकतर सानवी पहले सोया करती थी। उसके फेस पे एक दर्द भरी स्माइल आ गई। आज जो भी हुआ अर्जुन को वही सब याद आ रहा था। उसके साथ याद आ रहा था उसे उसका यह अतीत जो उसने हमेशा सानवी के साथ किया था। सानवी पर भरोसा ना करना, उसे टॉर्चर करना, सानवी का उसे ज़बरदस्ती खुद पे गन चलवाना, वही सब अर्जुन को याद आ रहा था। जानता हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, तभी तो इन 3 सालों में मुझसे दूर होकर भी तुम मेरी गलती नहीं भूल पाई। पता नहीं किस बात की सज़ा तुम मेरे अलावा सबको दे रही हो। माँ, पापा, पाखी, आशु, यह सब तो तुम्हारे अपने थे ना, इन्होंने तो कुछ नहीं किया था ना। फिर भी तुम इन लोगों को क्यों सज़ा दे रही हो? इन लोग कुछ नहीं किया था ना, तो फिर इन लोगों को तुम सज़ा दे रही हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह मैंने किया। शुरू से लेकर अब तक जो भी किया सब कुछ मैंने किया। तो तुम इन लोगों की सज़ा क्यों दे रही हो? तुम्हें सज़ा तो मुझे देना चाहिए। गलती तो मैंने की थी ना। आज भी वहाँ हूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। नहीं बढ़ पा रहा हूँ यार आगे, लेकिन तुम भी तो आगे नहीं बढ़ी हो। इन 3 सालों में तुम भी कहीं नहीं कहीं ना कहीं आज भी अतीत में उलझी हुई हो। आज भी तुम्हारे मन में मुझे को लेकर कुछ तो है, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो कब का आगे बढ़ चुकी होती। काश हम दोनों आज भी साथ होते। अगर हम एक साथ होते तो कितने खुश होते ना। हमारी भी लाइफ अच्छी होती। मीरा जितनी बड़ी प्यारी सी बच्ची होती, पर देखो ना एक गलती ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सब कुछ बिखर के रख दिया। अर्जुन यही सब कुछ खुद से ही बोले जा रहा था। उसने चांद को देखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक अलग ही एहसास उसे छोड़ा था। थोड़ी देर चांद को देखने के बाद अर्जुन रूम में आया और बेड पर आकर सो गया। दिन पर दिन निकल रहे थे। अर्जुन और सानवी के बीच लगभग सब कुछ सही हो चुका था। सानवी और अर्जुन ने एक दूसरे से शब्दों से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आंखों से दोनों ने बहुत कुछ बोला था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी आ गए थे। इन दिनों आरव भी पाखी से प्यार करने लग गया था, लेकिन अभी भी दोनों में से किसी ने नहीं बोला था। आज खुराना विला में बहुत जोर शोर से पार्टी चल रही थी। आज मीरा का बर्थडे था। सानवी ने बहुत प्यारी सिल्वर साड़ी पहनी हुई थी। उसने बालों का खुला हुआ छोड़ा था जो कि जूड़े में बने हुए थे। आरव ने ब्लैक कलर का बहुत प्यारा सूट पहना हुआ था। आज सभी लोग आए हुए थे। अर्जुन और कपिल, अहाना और उनकी बेटी भी थे। आशु और मानसी अपनी बेटे के साथ आए थे। पाखी और शांति जी और शर्मा जी भी आए हुए थे। शानवी, अरे बाबा इसे सही करो भाई, वो देखो इन्हें भी वहाँ लगाओ। ये सब बोलते हुए शानवी लगभग बिना सामान देखे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि अचानक ही सामने से आ रहे आरव से टकरा गई। आरव, देख कर चलो। शानवी शानवी, सॉरी सॉरी, बहुत काम है ना। आरव जी, अच्छा मीरा रेडी हुई क्या? आरव,
अपनी मम्मा को बुला रही है, रेडी नहीं होगी जब तक तुम जाओगी नहीं। सानवी, अच्छा मैं आती हूँ। इतना बोल सानवी जल्दी से रूम में चली आई जहाँ मीरा बेड पे बैठी हुई थी। उसके बेड पे बहुत सारे कपड़े थे। उसके सामने काकी खड़ी हुई थी। सानवी, अरे क्या हुआ बेटा, आप रेडी नहीं हुए? देखो, आपका बर्थडे है और आप रेडी भी नहीं हुए। मीरा अपना मुंह दूसरी तरफ करके, आपको पता है मैं आपसे रेडी होती हूँ, फिर भी आप नहीं आती। मीरा, सानवी मीरा के सर पे किस करके, सॉरी बेटा, मम्मा बिजी थी ना। मीरा, बस आज अब नहीं करोगे ना ऐसे, आप रोज मुझे रेडी करोगे ना। सानवी, पर बच्चा आरव जो कि दरवाजे पे खड़ा हुआ था। मीरा, मम्मा यहाँ नहीं रहेंगी, बच्चा वो जा रही हैं। मीरा सानवी के पेट और कमर पे हाथ कसते हुए, आप कहीं नहीं जाओगे ना मम्मा, प्लीज़ ना। मम्मा मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज़। सानवी, आरव आप भी ना बच्चे के सामने मजाक कर रहे हैं। आरव, बट सानवी, मजाक बाद में करना, अभी जाओ और जाकर देखो नीचे आपने मीरा को रेडी करके लाती हूँ। मीरा, गंदे पापा, आप झूठ बोलते हो। सानवी, नहीं बच्चा, पापा सिर्फ मजाक कर रहे थे, पापा गंदे नहीं अच्छे हैं। मीरा, ओके आप रेडी करो ना। सानवी, थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो गई थी। सब मेहमान आ गए थे। मीरा के कुछ दोस्त, आरव के कुछ दोस्त, खास क्लाइंट एंड ओब्राय। अर्जुन मीरा को गोद में लेकर, हैप्पी बर्थडे बच्चा। मीरा, मेरा गिफ्ट वो कहाँ है? अर्जुन, ओफ, गिफ्ट भी लाना था लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मीरा, ओफ, सच में आपको नहीं मालूम? बर्थडे गिफ्ट को बर्थडे गर्ल को गिफ्ट देते हैं। अर्जुन, अच्छा आंखें बंद करो। मीरा, क्यों? अर्जुन, करो तो। मीरा, ओके। इतना बोल मीरा ने अपने छोटे छोटे हाथ अपनी आंखों पे रखे और थोड़ा सा गैफ करके देखने लगी। अर्जुन, नो नो, चीटिंग नहीं। मीरा हंसते हुए, ओके। अर्जुन ने एक नज़र मीरा को देखा और अपनी पॉकेट से एक बहुत प्यारी चैन निकाल कर मीरा के गले में पहना दी। उसमें बहुत प्यारा सा पेंडेंट लगा हुआ था। आरव, अर्जुन, ये नहीं लेंगे हम, इतना महंगा तोहफा। सानवी, हाँ, हमारी बच्ची को ये नहीं दो प्लीज। अर्जुन, मैंने उसे अपनी बेटी जैसा माना है, प्लीज मुझे दे देने दो, मेरी बच्ची भी होती तो इसके जितना ही होती। अर्जुन की ये बात सुनकर सानवी के हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चले गए। आरव, ओके, आप इंजॉय कीजिए। इतना बोल आरव ने एक नज़र सानवी को देखा और उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, जाकर माँ से बात करो ना। सानवी, इतना बोल सानवी वहाँ से सब लेडीज के पास आ गई। वो सबसे बोल रही थी। पाखी की नज़रें लगातार आरव पर थी, जिसे सानवी अच्छे से नोटिस कर रही थी। सानवी, माँ मुझे आपसे बात करनी है। शांति जी, क्या हुआ सानवी? सानवी उनके गले लगते हुए, सॉरी मैं आप सबसे दूर हो गई इसलिए क्योंकि मेरी वजह से किसी के रिश्ते में दरार ना आए, लेकिन फिर भी पता नहीं कितनी बद्दुआएं लग गई मुझे। शांति जी, कोई नहीं बेटा, अब हम सब साथ रहेंगे। सानवी, मुझे आपसे बात करनी थी। इतना बोल सानवी, शांति जी, आरव, आशु और अर्जुन, कपिल एक रूम में आ गए। सानवी, मुझे आप सबको कुछ बताना है। थोड़ी देर में सानवी ने सबको बताया और दूर हो गई। कपिल, मेरे पास एक लड़की है, लेकिन बस आप सब कहो तो। सानवी, ओके चलेगा। कपिल, पक्का ना? अर्जुन, तुम गुस्सा मत होना बस। अर्जुन, ओके। इतना बोल सब नीचे आ गए। सब बातों में मशगूल थे कि तभी सानवी ने माइक लिया और सबसे कहा, सानवी, हेलो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, आई मीन एक अच्छी न्यूज़ है। वो ये है कि आप सबकी प्यारी आरव खुराना शादी कर रहे हैं। ये सुनते ही सब लोग सोच में पड़ गए थे।
पाखी के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उसकी आंखों में तो मानो आंसू ही आने वाले थे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। वो देखना चाहती थी कि आरव क्या कर रहा था। तो वही लोगों में आपस में बातें शुरू हो गई थी। एक औरत, ये कैसी बीवी है, अपने पति की दूसरी शादी करवा रही है और इतने खुश होकर सबको बता रही है। दूसरी औरत, क्या करे बहन जी, पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। आजकल के लोगों के बारे में कुछ तो बोल ही नहीं सकते। उन दोनों औरतों की बात पाखी के कानों में पड़ चुकी थी। उसे आरव और शानवी दोनों पे गुस्सा आ रहा था। शानवी, तो आप सब उनसे मिल लीजिए, वो हम सबके साथ ही हैं। इतना बोल सबने सामने की ओर देखा तो एक बार फिर सबको बहुत बुरा झटका लगा, क्योंकि सामने मेहू खड़ी हुई थी। शानवी, मेहू, कपिल भैया, मतलब आप इसे जानते हो? कपिल, एस इतना बोल कपिल वहां से हट गया, क्योंकि वो शानवी के और सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था। मेहू ने आज बहुत प्यारी पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था, बालों को खुला छोड़ा हुआ था एंड एक हाथ में वॉच थी, कानों में ईयररिंग्स। आरव शानवी के पास आकर, यह लड़की है क्या? कपिल ने कुछ अच्छे से बताया ही नहीं। शानवी, हाँ लग तो यही रहा है। मेहू आरव के पास आकर गले लगते हुए, हेलो आरव जी। आरव, हेलो उसके कान के पास धीरे से, नाम क्या है तुम्हारा? मेहू हंसते हुए, मेहिका। मेहिका राज। आरव, ओके। आरव सबसे मेहू को मिलवा रहा था तो वही दोनों को साथ देकर पाखी की हाल बेहाल हो गया था। उसके तो हाथ पांव कांपने लगे थे। उसे आरव के साथ साथ अब मेहू पर भी गुस्सा आ रहा था। आरव, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेहिका, मेरी होने वाली मंगेतर। ये सब बोलते हुए आरव लगातार पाखी को देख रहा था। तो थोड़ी ही देर में मैं इससे एंगेजमेंट करने वाला हूँ। इतना बोल आरव सबसे मिलने लगा। मीरा लगातार सबको देख रही थी। उसने अपने बालों में हाथ रखा और वहां से चली गई और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगी। शानवी ने एक नज़र सबको देखा और उठकर पाखी और शांति जी और मानसी और अहाना के पास आकर बैठ गई। शानवी, दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है ना मम्मा? आरव जी के लिए उनकी लाइफ में कोई होना जरूरी है। पाखी लगातार शानवी को देख रही थी। उसके मन में अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। उसके आंखों में हल्की नमी आ गई थी। क्या किसी को मेरी फीलिंग्स समझ नहीं आती? दी को भी नहीं, आरव को भी नहीं। क्या सच में आरव जी मुझसे प्यार नहीं करते? क्या सच में उनके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं मन उनके बारे में ज़्यादा सोच लिया हो, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा वो मुझसे प्यार करते हैं। मन में सोचते हुए, शांति जी, भगवान सबको खुश रखे। उसे भी अपने बच्चे के लिए खुशियाँ जरूरी है और लाइफ में कुछ होना भी चाहिए। अभी उम्र ही कितनी है उसकी, उसे संभालना, खुश रखने वाला भी तो कोई चाहिए। लड़की तो बड़ी प्यारी लग रही है। पाखी, क्या लगा रखा है आपने ये सब? इतना बोल पाखी खड़े होकर वहां से चली गई। अहाना, इसे क्या हुआ? अचानक से अभी तो बिल्कुल ठीक थी, ऐसे क्यों रिएक्ट करके गई है? शानवी, प्यार का दर्द है। अहाना, मतलब ये आरव जी से प्यार? शानवी, बट ये पागल बोले भी तो बोल बोलना किसी को नहीं है और प्यार कर लिया बस। शांति जी, बोलेगी, देखा है मैंने उसे अकेले में मुस्कुराते हुए, अकेले में उसकी फोटो को देखते हुए। और आरव पाखी के लिए बेस्ट है, बस पाखी भी आरव के लिए बेस्ट हो। मानसी, बट आरव जी भी तो बोल सकते हैं ना? शानवी, मैं आती हूँ। इतना बोल शानवी उठकर आरव जी के पास आ गई। मेहू, जो कि वही खड़ी हुई थी, शानवी को देखकर, सॉरी शानवी, उस दिन वो सब। शानवी, कपिल भाई के बोलने पर किया था ना तुमने?
मेहू, हाँ वो तो बस आहाना आते हुए। ये तो वही है ना, उस दिन ऑफिस में। मेहू, सॉरी वो कपिल। आहाना, आप कपिल की दोस्त है ना, उन्होंने उस दिन मुझे बता दिया था। शानवी, क्या? आहाना, वो इन्होंने प्लानिंग किया था आप और सर के दोनों को रिश्ते के बारे में। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन मानना नहीं था बस इसलिए। मैं हूँ बट मैंने थप्पड़ भी इसीलिए ही मारा था कि आपके लिए सर कोई स्टैंड जरूर करेंगे और आप दोनों का प्यार सामने जरूर आएगा। सानवी, इट्स ओके लेकिन अभी तो एंगेजमेंट है। मैं हूँ, उस दिन तो बच गई थी लेकिन आज पक्का बलि चढ़ने वाली है, लेकिन आज भी बचा लेना। उसे बोलो कि आहाना चुप चुप रहो, कोई सुन लेगा यार। पाखी वहां से सीधा बाहर निकल कर आई थी। बाहर गार्डन बहुत प्यारी लाइटिंग से सजाया गया था। पाखी वही एक चेयर पे बैठी हुई रो रही थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे। पाखी, आप शादी कैसे कर सकते हैं? आपको क्या मुझसे प्यार नहीं है? क्या आपको मेरी आंखों में नजर नहीं आता? आप कैसे किसी और के साथ शादी को सोच भी सकते हैं? इतना बोल पाकी वापस रोने लगी कि तभी उसे किसी के हाथ अपने कंधे पे महसूस हुए। तो उसने नजरें पीछे करके देखा तो आरव खड़ा हुआ था। पाखी, क्या है? अब क्यों आए हो? जाओ ना, आपकी वो मंगेतर इंतजार कर रही होगी ना। आरव, अभी टाइम है, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? पाखी उसके शोल्डर पे मारते हुए, दिखाई नहीं देता मैं क्यों रो रही हूँ? आरव, दिखाई नहीं दे रहा, तुम क्यों रो रही हो बताओ ना। पाखी, तुम सच में पागल हो? कोई लड़की रो रही है तो क्यों रोएगी? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? बताओ, कुछ दिखाई नहीं देता क्या? आरव, जरूरी तो नहीं है सबको आंखें पढ़ना आता हो, किसी को शब्द की भी ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे भी होती है शब्द की ज़रूरत। तुम बोल सकती हो ना। पाखी आरव के गले लगकर, क्यों नहीं समझ रहे आप? आपके बिना मिनट नहीं निकलते, दिन और साल और ज़िंदगी तो बहुत दूर है। आपके होने से ही सांसें चलने लगी है। दी के जाने के बाद टूट गए थे। लाइफ में किसी पर भी विश्वास नहीं था। अजीब लगता था दी की हालत देखकर। आज तक किसी को नहीं देखा लेकिन पता नहीं आपको देखकर दिल को एक सुकून मिलता है। आपकी आंखों में मुझे सुकून मिलता है। प्लीज़ ना, मैं आपसे दूर नहीं जा सकती। प्लीज़ आरव जी, प्लीज ये सगाई तोड़ दो। आरव अपने हाथ कसते हुए, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन डेमिट, इतने दिन क्यों लगाए तुमने बोलने में? पहले नहीं बोल सकती क्या? और अब क्या करूं? अंदर सबके सामने मैंने ही बोला है। पाखी, मुझे नहीं मालूम, आप बोलो दी से, जीजू से और माँ से प्लीज। आरव, मैं नहीं बोल सकता, सॉरी। हाँ, अगर तुम बोलो तो बोल लेना, शायद कोई मान जाए। इतना बोल आरव पीछे मुड़ा और एक स्माइल करके अंदर चला गया। आरव अंदर आ गया था। उसने मेहू का हाथ पकड़ा और शानवी को कुछ इशारा किया। शानवी, लेडीज एंड जेंटलमैन, सगाई के फंक्शन के लिए आप सब रेडी है ना? इतना बोल सब आरव और मेहू को देख रहे थे। मेहू के साइड अहाना और आरव की साइड मानसी खड़ी हुई थी। मेहू, यार मैं बलि का बकरा नहीं बनने वाली हूँ। प्लीज बुलाओ उसे यार, मुझे नहीं फंसना यार। आरव उसके थोड़ा कान के पास आकर, मुझे कौन सा तो उसमें दिलचस्पी है, और हाँ थोड़ा वेट करो, समझी ना? तुमसे ज़्यादा जल्दी मुझे है लेकिन उसे पता नहीं कौन सा कीड़ा लगा हुआ है। शानवी, तो आप दोनों अब एक दूसरे को रिंग पहनाओ। आरव ने मेहू का हाथ पकड़ा और जैसे ही रिंग पहनाने को हुआ कि सबके कानों में पाखी की आवाज़ आई, ये सगाई नहीं होगी। पाखी जो कि दरवाजे पे खड़ी हुई थी, सबने पाखी की आवाज़ की ओर देखा तो सब उसे ही देखने लगे। शांति जी पाखी के पास आकर, ये क्या तरीका है पाखी?
ऐसे कैसे तुम ये सब बोल सकती हो? आरव के लिए कितनी खुशी का दिन है। दो प्यार करने वाले एक हो रहे हैं। बेटा, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारे बॉस की शादी हो रही है। पाखी, कैसे खुश हो मम्मा? नहीं हो सकते। अपनी खुशियाँ उजड़ते हुए नहीं देख सकती। अपनी सांसें छीनते हुए नहीं देख सकते। अर्जुन सानवी के कान के पास आकर, माँ तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छा ड्रामा कर रही हैं। सानवी, पकड़ी भी जल्दी जाएगी। अर्जुन, वैसे मैं ना क्या सोच रहा था, आज रात को बाहर चलें। शानवी, क्यों, क्या काम है? अर्जुन, प्लीज ना। शानवी, नहीं, रात में मीरा मेरे बगैर नहीं सोती, इसलिए। अर्जुन मीरा को देखते हुए, हमारी बच्ची भी इतनी बड़ी होती ना अगर हम साथ होते तो। अर्जुन के बोलते ही सानवी ने अर्जुन को देखा तो वापस उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने एक नज़र मीरा को देखा और कुछ नहीं कहा। अर्जुन शानवी की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। दोनों अपनी बातों में लगे थे कि तभी दोनों के कानों में शांति जी की आवाज़ वापस आई तो शानवी ने अपनी नमी को साफ किया और उसके पास आ गई। शांति जी क्या बोल रही हैं? बेटा, आज उनकी सगाई है। पाखी अपना हाथ अपनी माँ से छुड़वाकर आगे आकर आरव की कॉलर पकड़कर अपने करीब करते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई सगाई करने की? मैंने कहा था ना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, फिर भी आप इससे सगाई कर रहे हो। मैं व्हाट, देखो आरव बेबी मुझसे प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। पाखी, अभी एक थप्पड़ मारेंगे ना तो ये बेबी वाला भूत उतर जाएगा, और हम बात कर रहे हैं ना तो बीच में मत बोल, समझी? मेहू चुप हो गई और खुद में बड़बड़ाई, अजीब है यार, किस मुसीबत की घड़ी में कपिल मिला था। आरव, पाखी ये सब क्या है? पाखी, क्या है? क्या है, दिखाई नहीं देता क्या? घुटनों के बल बैठकर, लव यू मिस्टर खुराना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती आपके बिना, कभी नहीं, प्लीज़ ना ये सगाई मत कीजिए। पाकि के इस तरह प्रपोज करने से सबके फेस पे स्माइल आ गई थी। आरव, लव यू टू। पता है कितना डर गया था, लगा था तुम आओगी नहीं वापस। मैं हूँ, इनसे ज़्यादा तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम आओ नहीं और मैं बिना मतलब सूली पे चढ़ जाऊं। पाखी, मतलब ये सब आपका प्लान था? ये सब इतना अच्छा ड्रामा आपका था? शांति जी, क्यों भाई, तुम्हें ही आता है क्या? हमें भी आता है। पाखी, मम्मा आप भी। शांति जी, हाँ भाई, हम भी मिले हैं इनसे। पाखी, और ये प्लान किसका था? आरव की ओर देखते हुए, आरव, आपने दोनों हाथ ऊंचे करके, नो नो मेरा नहीं था, इतना बोल आरव ने अपनी उंगलियों से अर्जुन और शानवी की ओर इशारा कर दिया। पाखी, आरव का इशारा देखकर उसने जैसे ही उस ओर देखा तो उसने कहा, मतलब दी, आप और जीजू दोनों ने ये सब? शानवी, यस, चलो अब सगाई भी कर लो, क्या पता कब किसका मूड बदल जाए। मेहू उतरकर नीचे आ गई। सब लोग एक साथ खड़े हुए थे। मीरा भी सबके साथ थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था जो अब तक हुआ। आरव ने पाखी को रिंग पहनाई और पाखी ने आरव को। दोनों की सगाई विधि पूर्वक हो गई थी। सब कुछ अच्छे से एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। सानवी मीरा के लिए केक लाने जा रही थी कि उसके कानों में एक औरत की आवाज़ आई। औरत, भाई कैसा जमाना आ गया है, बेटी के बर्थडे पर ही बाप ने सगाई कर ली। अपनी पहली पत्नी को तो भूल ही गया, उम्र देखी नहीं, आजकल के बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया, शर्म तो आई नहीं। यही देखने के लिए बुलाया था क्या हमें यहाँ? शानवी ने जैसे ही सुना तो उसने गुस्से से थोड़ा तेज आवाज़ में कहा, हेलो मिसेज खन्ना, वैसे तो आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, लेकिन सोच बहुत छोटी है। क्या कहा आपने कि शर्म नहीं आती? तो शर्म आनी भी नहीं चाहिए। सानवी की आवाज़ सुनकर वह वही आ गए। मिसेस खन्ना, क्या मैंने क्या गलत बोला? अगर ऐसे हमारे बच्चे देखेंगे तो उन पर भी यही असर होगा। सानवी, वाह भाई क्या जमाना है,
जब किसी की बहू मर जाती है तो उसकी सास अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए बोलती है। आपका यही समाज बोलता है बेटा दूसरी शादी कर लो, बच्चों को माँ का प्यार मिल जाएगा और तुम्हारी लाइफ में कोई आ जाएगा। लेकिन आप सब आरव जी के लिए ये कैसे बोल सकती हैं? इसलिए क्योंकि वो प्यार करके शादी कर रहे हैं। क्या वो इंसान नहीं है? उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है? वो प्यार कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? वो दूसरी शादी, वो प्यार नहीं कर सकते क्या? और क्या कहा था आपने? इनकी उम्र उम्र ज़्यादा नहीं है इनकी, 28 साल ज़्यादा नहीं होती उम्र, समझे ना आप सब। पता नहीं लड़कियों के साथ साथ हमारे समाज में आज भी कई पाबंदी लड़कों पे लगाई गई है। तुम ये मत करो, वो मत करो, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते, तुम रो नहीं सकते। क्यों भाई, ये क्या लोहे पत्थर के बने हैं? नहीं ना, इनके पास भी फीलिंग्स है। लड़कियां अपने दिल की बात या तो रोकर या घर को सर पे उठाकर या किसी से बोलकर बाहर निकल ही लेती हैं। लेकिन ये लड़के ऐसे नहीं कर सकते, किसी से कहेंगे नहीं। समाज कहता है रोना नहीं है, तो फिर क्या करना है बता दो। मुझे नहीं मालूम आप सबका नज़रिया, लेकिन मेरे नज़रिया और मेरे इस इंसान का नज़रिया बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल इंसान है। पता है, जिस इंसान से इन इतने सालों में अपनी बेटी को अकेले पाला है, वो क्या नहीं कर सकता। इसी घर में भी रहती हूँ, बट मजाल है एक नज़र भी मुझे देखा हो, तो क्या किसी पे बुरा असर होगा? रही बात आपके बच्चों की, तो देखा है मैंने, जब भी कोई लड़की बाहर निकलती है तो ऐसे ताड़ता है जैसे महाशय ने लड़की देखी ना हो। सब सानवी की बातें सुन रहे थे। मिसेस खन्ना, देखो सानवी, मुझे दिखाने से अच्छा आप खुद देखिए। और मेरी बेटी के बर्थडे में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब जा सकती हैं। आरव आगे आकर, शांत हो जाओ सानवी, प्लीज लोगों के मुंह मत लगो। किस किस को रोकोगी सानवी? सबको। आरव जी, कितना सुनेंगे? जब तक सुनेंगे ना सब सुनाए जाएंगे, लेकिन जब खड़े होकर बोलोगे ना तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। आरव, चलो मूड ठीक करो। सानवी, मेरा तो ठीक है, चलो आप सब, मैं केक लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में सानवी बहुत प्यारा केक लेकर आ गई। मीरा केक देखकर बहुत खुश हो गई थी। मीरा सबसे आगे खड़ी हुई थी, उसके बगल में अर्जुन और सानवी एंड एक बगल में आरव और पाकी थे। मीरा ने केक कट किया तो सबसे पहले आरव को खिलाया, और जैसे ही सानवी को खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो सानवी ने उसका हाथ पकड़ा और पाकी को खिलाने को बोला। मीरा, मम्मा पहले आप। सानवी, आज आपकी आज से वही मम्मा है। मेरा आप पर कोई हक नहीं है, आज से पहले मम्मा को खिला दो। आरव, नहीं शानवी, तुम मीरा की मम्मा थी, हो और रहोगी। मेरी पत्नी तुम रहो या नहीं, लेकिन मीरा की माँ हमेशा तुम ही रहोगी। पाखी तुम्हारे बाद में मीरा के लिए अपने दिल में जगह रखेगी। पाखी, हाँ दी, आप ही मीरा की पहली माँ हो। मीरा ने शानवी को खिलाया, फिर पाखी को भी, फिर अर्जुन को। धीरे धीरे सब ने केक खाया और मीरा के फेस पर भी लगा दिया। पाखी, चलो मीरा, मैं आपके गाल साफ कर देती हूँ। तो गाइस, इस स्टोरी में अब आगे क्या होगा इसको जानने